जैसे ही सुबह होती थी भोला बाजार में अपना मोमोज का टब पहुंच जाया करता था। भोला के मोमोज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। भोला बाजार में जाकर अपने मोमोज को स्टीम करता था तो उसके मोमोज की खुशबू बाजार में फैल जाती थी और उसके ग्राहक आना शुरू हो जाते थे। अरे भोला भाई, एक प्लेट तो मोमोज की मुझे भी लगा दो। हाँ भाई बिल्कुल, मैं आपके मोमोज की प्लेट अभी लगा देता हूँ, लेकिन आपको 2 मिनट रुकना होगा। भोला भाई ठीक है, मैं आपके मोमोज खाने के लिए तो 1 घंटे भी रुक सकता हूँ। आपकी चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मुझे लगता है कि आप चटनी में कोई सीक्रेट मसाला मिलाते हो। भोला ने तुरंत ही अपने ग्राहक को एक मोमोज की प्लेट लगाकर दे दी। ग्राहक बहुत ज़्यादा चाव से मोमोज खा रहा था। ग्राहक मोमोज खाने के बाद बोला, भोला भाई आपके मोमोज तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, एक प्लेट में तो पेट नहीं भरता, आप मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो। भोला ने जल्दी ही अपने ग्राहक को 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे दिए। जैसे ही शाम को सूरज छिप जाता था भोला अपने घर की ओर निकल जाता था। आ गए आप, चलो आप मुंह धुलकर आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सुनैना, मुझे जल्दी से 1 प्लेट खाना लगाकर दे दो, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज मैंने बहुत अच्छे छोले चावल बनाकर तैयार कर लिए हैं, मैं अभी आपके लिए लगाकर दे देती हूँ। सुनैना ने तुरंत ही जाकर 2 प्लेट दाल चावल लगा लिए, 1 प्लेट अपने लिए और 1 प्लेट अपने पति के लिए। दोनों दाल चावल खाने लगे। दाल चावल खाने के बाद दोनों सोने चले गए। वैसे सुनैना, तुम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हो, तुमने दाल चावल बनाना किससे सीखा है? चलो वो सब छोड़ो, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। उसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। जब अगली सुबह भोला ठेले पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। भोला भाई से बात हो रही है क्या? जल्दी से आ जाओ, आपके ठेले में अचानक से पता नहीं कैसे आग लग गई है। भोला भाई आप जल्दी से बाजार में आ जाओ, मैं बाजार में आपके ठेले के सामने इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भोला ने सब कुछ छोड़ा और भागकर अपने ठेले के पास पहुंच गया। भोला ने जब जाकर देखा तो उसका सारा सामान बर्बाद हो चुका था। भोला बहुत ज्यादा निराश हुआ और वहीं खड़े होकर रोने लगा। निराश होकर बाजार से भोला घर लौट आया। आ गए आप, क्या हुआ? बाजार से किसका फोन आया था और आप एकदम से क्यों भागकर चले गए? सुनैना, हमारा मोमोज का पूरा ठेला जल गया और सारा सामान भी जल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कोई न कोई काम जरूर ही ढूंढ लूंगी और हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा। चलो, मैंने आज आपके फेवरेट दाल चावल बनाकर रखे हैं, आप दाल चावल खा लो और जाकर सो जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। भोला बैठकर दाल चावल खाने लगा। उसकी पड़ोसन आई और बोली, ओ सुनैना बिटिया, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरी बहू मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती है। मैंने आज खाने में यह दाल चावल बनाए हैं अम्मा, आप दाल चावल खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। सुनैना बिटिया, तुमने तो बहुत ज़्यादा स्वाद वाले दाल चावल बनाए हैं, मैं तो कहती हूँ तुम बाजार में अपना एक ठेला लगाने लग जाओ। अम्मा यह बात कहकर वहां से चली गई, लेकिन सुनैना के दिल को यह बात भा गई। उसने अपने पति से बात की। मैं सोच रही हूँ कि बाजार में कल से एक दाल चावल का स्टॉल खोल लूँ। हाँ सुनैना, तुम दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हो, तुम बाजार में अच्छी कमाई भी कर सकती हो। सुनैना ने बाजार में अगले दिन से अपना दाल चावल का एक ठेला लगाना शुरू कर दिया। पहले दिन ही सुनैना की बहुत अच्छी कमाई हो गई। अब सुनैना बाजार में अपना रोज दाल चावल का ठेला लगाया करती थी। उसके ठेले पर अब फूड ब्लॉगर भी आने लगे थे। इसकी वजह से उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई।